हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 4th ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 6 सेंस ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 1 आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 6 का नाम है सेंस ऑर्गन। सेंस के लिए, महसूस करने के लिए जो ऑर्गन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास द ऑर्गन थ्रू विच वी गेट टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग आर नोन एज सेंस ऑर्गन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? वो ऑर्गन्स थ्रू विच वी कैन गेट टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग, वो ऑर्गन्स जिनके मदद से, जिनकी हेल्प से हम अपने सराउंडिंग के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, उन ऑर्गन्स का, वो हमारे शरीर के वो भाग जिनकी मदद से हम अपने सराउंडिंग के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमारे सराउंडिंग के बारे में जो हम महसूस करते हैं उसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। ओके, दीज ऑर्गन्स आर, वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आई, आँख। ठीक, आँखें किस चीज़ के लिए यूज होती हैं? साइट, देखने के लिए। ठीक है, आइज़ के बाद आते हैं हमारे पास ईयर्स, कान। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है नोज़, नाक। ठीक है, नोज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? स्मेल के लिए, सूंघने के लिए। ठीक है, नोज़ के बाद आती है टंग। टंग यूज होती है टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। ओके, टेस्ट की, फिर टंग के बाद लास्ट में हमारे पास आती है स्किन। ठीक है, स्किन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? टच के लिए, किसी चीज़ को टच करके महसूस करते हैं, उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? स्किन का। ओके, दीज ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस। ये जो ऑर्गन्स है वो हमारी मदद करते हैं हमारे आसपास को फील करने में या फिर सेंस करने में। हमारे आसपास की कोई भी चीज़ें रखी हुई, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्लेस है, उसको हम फील कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं, देखकर फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं उसका। ठीक है, वो सभी चीज़ें हमारी किस चीज़ के लिए होती है? सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है आई, आँखें। सेंस ऑफ साइट, किस चीज़ का सेंस होती है? आँखों के अंदर साइट का, देखने का सेंस होता है। ठीक है, देखकर हम किसी चीज़ को पता लगा सकते हैं, किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आवर आइज़ हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो आइज़ होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं? हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है। जो हमारी आँखें होती हैं वो हमें किस चीज़ के यूज़ करती हैं, किस चीज़ में मदद करती है? हमारी, कि हमारे आसपास की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, द लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज़ एंड इमीडिएटली सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है, जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर, जैसे भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने फ्लोर को देखा है, ठीक है, या फिर क्लाउड को देखा है, समझ में आ गया? यहाँ से जो लाइट होती है, फ्लोर के ऊपर से जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारी आँखों के अंदर जाती है। ठीक है, आइज़ को टच करती है, फिर आइज़ से डायरेक्ट सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर जाता है, दिमाग के अंदर जाता है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कौन सी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ब्रेन हेल्प अस टू नो द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग। ठीक है, ये जो सिग्नल हमारा ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के पास क्यों जाता है? क्योंकि ब्रेन हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है? कि हम उससे जो भी हम चीज़ें देखें, जैसे हमने फ्लावर देखा है, फूल देखा है, तो उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कितना है, उसका कलर कैसा है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के शेप, साइज़ और कलर को पहचानने में, ठीक है, ब्रेन है वो आँखों की मदद करता है, आँखों की मदद कर फिर हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे दिए गए वर्किंग ऑफ आई, आँखें हैं वो कैसे काम करती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द आईज। सबसे पहले कहते हैं जो आईज होती हैं, आँखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसके बाद होते हैं एन इमेज इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द आई। ठीक है, जो
ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने रखी गई, जैसे ये बादल क्लाउड है, ठीक है, हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, इसकी जो इमेज है वो हमारी आंखों के अंदर बन जाएगी, ठीक है, इसकी इमेज बन जाएगी हमारी आंखों के अंदर, आइज़ के अंदर। उसके बाद क्या होता है, द नर्व्स इन द आइज सेंड मैसेज टू द ब्रेन्स, ठीक है, जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, हमारी नसें होती हैं आंखों के अंदर, ठीक है, वो क्या करती हैं, डायरेक्टली ब्रेन के पास मैसेज भेज देते हैं कि हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ के बारे में हमें बताओ। ओके, क्या है कि जो आइज़ के अंदर जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, क्लाउड को देखा है, ठीक है, इसकी जो पिक्चर है, इमेज है, वो हमारी आंखों के अंदर बन गई, ठीक है। फिर ये जो इमेज हमारी आंखों के अंदर बनी है, ये क्या करते हैं, जो हमारी आंखों के अंदर जो भी नसें होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती है, वो क्या करती हैं, इस इमेज को ब्रेन के पास भेज देती है, ठीक है। ब्रेन से यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें इस इमेज के बारे में बताओ, ये किस चीज़ की है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये कैसे दिखाई देती है, इसका साइज़ कितना है, वो सारी चीज़ें हमारे कौन मदद करता है, ब्रेन हमारी मदद करता है उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रेन रीड द मैसेज एंड एनेबल टू अस सी द ऑब्जेक्ट, और ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को पढ़ता है और हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने में मदद करता है। ओके, समझ में आ गया ब्रेन जो आइज़ है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, उसकी इमेज है वो हमारी आंखों के अंदर, आइज़ के अंदर बन जाती है। फिर जो आइज़ के अंदर नर्व्स होती हैं वो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है, ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में जानता है, फिर जो जानकारी वो जानता है वो हमारे तक फिर ब्रेन है वो पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद है केयर ऑफ द आइज़, आँखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले है ऑलवेज सिट अप वाइल रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, हमेशा हमें बैठकर कोई भी पढ़ना चाहिए या फिर लिखना चाहिए। हमें कोई भी राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं या फिर कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो हमें हमेशा बैठकर पढ़ना चाहिए, बैठकर लिखना चाहिए। डो नॉट रीड वाइल लेइंग डाउन, हमें कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए या फिर लिखना चाहिए। इट स्टेन्स द आइज़, इससे क्या होता है, जो आँखें होती हैं, जो हमारी आँखें होती है इसके ऊपर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, स्टेन मतलब दबाव पड़ता है हमारी आँखों के ऊपर, इससे क्या है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। कीप द बुक 1 फुट अवे फ्रॉम योर आइज़, हमेशा क्या है, अपनी आँखों को, जो हमारी कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको क्या है, हमारी आँखों से 1 फुट दूर रखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट रीड वाइल मूविंग इन ए कार और ए बस, हमें कभी भी कार के अंदर या फिर बस के अंदर कहीं पर जा रहे हैं उस टाइम कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या ख्याल रखना चाहिए हमें अपनी आँखों के साथ में, हमें हमेशा बैठकर, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहिए या फिर कुछ भी पढ़ना चाहिए, ठीक, हमें कभी भी लेट कर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जिससे क्या है कि हमारे जो आँखें उसके ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। अगर हम लेट के पढ़ते हैं तो हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। हमेशा अपनी किताबों को 1 फुट दूर रखें, और कभी भी ट्रैवलिंग करते समय, किसी भी गाड़ी के अंदर आप जा रहे हो या बस के अंदर आप जा रहे हो, उस समय में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डो नॉट वॉच टेलीविज़न और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें कभी भी क्या है, टेलीविज़न या फिर कोई भी हम किताबें पढ़ रहे हैं उसे लंबे समय तक नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम अगर कोई भी किताबें पढ़ रहे हैं उसे हमें लंबे समय तक नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर हम टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो हमें उसे लंबे समय तक नहीं देखना है, ठीक है। सिट एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम टीवी सेट, हमेशा जो टीवी होता है उससे हमें 6 फुट दूर बैठना चाहिए, ठीक है। अगर हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी से 6 फुट दूर बैठना चाहिए। अगर हम इससे नज़दीक अगर टीवी के बैठते हैं तो हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। हमें टीवी है वो ज़्यादा समय तक नहीं देखना है, किताबें हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है डो नॉट रीड इन डिम और ब्राइट लाइट, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है, या फिर बहुत कम लाइट है, ठीक है, डिम लाइट है या फिर ब्राइट लाइट है, उसके सामने हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर हमें बहुत कम लाइट है, ठीक है, उसको नॉर्मल लाइट के ऊपर रखो, ज़्यादा लाइट है तो उसको कम करो, कम लाइट है तो उसको ज़्यादा करो, ठीक है, उसके बाद ही हमें पढ़ना चाहिए।
इट स्ट्रेन्स द आइज़। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम डिम लाइट के अंदर पढ़ते हैं फिर ब्राइट लाइट के अंदर हम पढ़ते हैं तो इससे हमारी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मेक श्योर द लाइट इज़ गुड इनफ फॉर रीडिंग। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उस समय जो लाइट है वो क्या है, नॉर्मल है, पढ़ने के लिए वो सही है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, डो नॉट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड और क्लॉथ्स। हमें हमारी आंखों को मसलना नहीं चाहिए गंदे हाथों से या फिर गंदे कपड़े से, कभी भी हमारी आंखों को मसलना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। जर्म्स कैन एंटर योर आइज़ एंड कॉज इन्फेक्शन। इससे क्या होगा कि जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो क्या हमारी आंखों के अंदर चले जाएंगे और उससे क्या है, वहाँ पर इन्फेक्शन कर देंगे, आंखों के अंदर इन्फेक्शन कर देंगे। ओके। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, वॉश योर आइज़ सेवरल टाइम्स एंड विद क्लीन वाटर एवरी डे। ठीक है, हमें अपनी आंखों को क्या है, बहुत बार धोना चाहिए। ठीक है, बार बार धोना चाहिए, कुछ समय के बाद फिर धो लेना चाहिए। क्या है, किससे, साफ़ पानी से, क्लीन वाटर से। डेली हमें बहुत बार, 3 दिन में 3-4 बार तो अपनी आंखों को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ठीक है। यूज़ क्लीन और कोल्ड वाटर टू वॉश योर आइज़। हमेशा अपनी आंखों को धोने के लिए साफ़ कपड़ा, साफ़ और कोल्ड वाटर, ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग योर आइज़, आँखों को वॉश करने के बाद, धोने के बाद, वीप देम विद अ क्लीन और ड्राई टवल। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें किससे पोंछना चाहिए, साफ़ और सूखे टॉवल से। ठीक है, हमेशा अपने साफ़ और सूखे टॉवल से उसे साफ़ करना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे केयर ऑफ आइज़, आँखों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले था हमें हमेशा बैठकर किताबों को पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय हमसे 1 फुट दूर किताबें होनी चाहिए। जो हमारा टीवी है, फिर कोई भी किताबें हम पढ़ रहे हैं उसे ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए टीवी को देखने के लिए कम से कम 6 फुट दूर बैठना चाहिए। ओके। इसके बाद था कि हमें कभी भी ब्राइट या फिर डिम लाइट के अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद था जो हमारी आँखें हैं, इनको गंदे कपड़े से या फिर हाथों से नहीं पोंछना है, रब नहीं करना है। ठीक है, हमें दिन में 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ़ करना चाहिए, वो भी ठंडे और साफ़ क्लीन पानी से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं ईयर्स, कानों के बारे में। कानों का यूज़ किसके लिए करते हैं, हम सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।